मेरा नाम जावेद अली है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मैं एक दिन जॉब गया तो अचानक मेरी गलती बताए बिना ही मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत जगह इंटरव्यू भी दिया मगर कहीं भी जॉब न लगी और जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। बात फाखों पर आने ही वाली थी, तभी मैंने हालात से तंग आकर चाय का होटल खोल लिया और साथ एक लड़के को बतौर मदद के लिए रख लिया। लेकिन किस्मत यह थी कि हम सारा दिन होटल में मक्खियाँ मारते रहते। कोई हमारा होटल पर चाय पीने को तैयार ही ना था। बस दिन में 2-3 ग्राहक आ जाते, जिससे इतनी आमदनी हो जाती कि दुकान का किराया भी पूरा ना हो सकता था। एक रोज़ एक आदमी जिसके साथ एक नकाब वाली औरत भी थी मेरे होटल में आए और कहने लगे, भाई आपके होटल के पीछे कोई कमरा है क्या? हमें आराम करना है, मैं आपको 1 घंटे का 1000 दूंगा। मेरे होटल के पीछे एक कमरा बनाया हुआ था, मैंने इनको वहाँ भेज दिया। वे 3 घंटे रुकने का मुझे 3000 दे गए और मैं बहुत खुश हुआ। अब वह दोनों रोज़ मेरे होटल में आ जाते और मैं कमरा दे देता। मैं रोज़ का सुकून से 3000 कमा लेता। एक दिन मैं अपनी बीवी के लिए पायल लाया, लेकिन अगले ही दिन वह पायल मैंने नकाब वाली औरत के पैर में देखी थी। मुझे शक हुआ तो मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैंने वीडियो देखी तो शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि इसमें तो मेरी बीवी। हालात ख़राब हुए तो मैंने चाय का होटल बना लिया। मैंने अभी ज़्यादा नौकर नहीं रखे थे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा ही नहीं था, इसलिए मुझे नौकर रखने की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मेरे होटल के पीछे एक कमरा था जहां मैं थक जाने पर आराम कर लेता। उस कमरे में ज़्यादा तो सामान ना था, बस मेरी ज़रूरत का कुछ थोड़ा सा सामान था। एक चारपाई, एक पानी का कूलर। मेरा घर होटल से दूर था, इसी में मैं वहीं आराम कर लेता था। खाना वैसे भी मेरे घर से ही आता था, इसलिए मेरा घर जाना कम ही होता था। मेरी बीवी घर पर अकेली होती, हमारा अभी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मेरी बीवी मेरा दोपहर का खाना हमसाए के लड़कों के हाथ भेज देती। मगर मैंने जब से नौकर रखा था तो तब से मुझे सहूलत हो गई। नौकर घर से दोपहर का खाना ले आता था, होटल में काम ना होने के बराबर ही था। दिन में 2-3 ग्राहक आते थे। एक दिन बरकत भाई, जिनकी मेरे होटल के सामने वर्कशॉप थी, मैं उनके लिए चाय बना रहा था। तभी एक आदमी जिसने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था, जिसके साथ नकाब में एक औरत भी थी, मुझे कहने लगा, भाई आपकी दुकान के पीछे कोई कमरा है क्या? हमें आराम करना है, मैं आपको 1 घंटे के 1000 रुपये दूंगा। मैंने उस हैरानी से देखा, मुझे लगा ये कोई आशिकी माशिकी वाला चक्कर है और यह दोनों मेरे होटल में गलत इरादे से आए हैं। लेकिन फिर सोचा शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ और ये सच कह रहे हों, इसलिए उन्हें जल्दीबाजी में यहाँ वक्त गुजारना पड़ रहा है, इसलिए मैं मान गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि वे दोनों 1 घंटे के बजाय 3 घंटे रुके और जाते हुए वह मर्द मुझे 3 घंटे का 3000 दे गया। मेरा तो नसीब खुल गया था, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। अच्छा है कि 3 घंटे में इतने पैसे कमा लिए। इतने पैसे तो मैं पूरी दिहाड़ी लगाकर भी नहीं कमा पाता था। लेकिन हमें रोज़ मेरी चांदनी हो गई। लेकिन अब वे रोज़ आने लगे। मुझे बीच में उन पर शक भी हुआ था कि वह आदमी रोज़ उस औरत को लेकर यहाँ आता है, लेकिन मैं पैसों का सोचकर फिर खामोश रहा। वह आदमी रोज़ उस नकाबपोश औरत के साथ आता है और 1 घंटे का बोलकर 3 घंटे लगा जाता है। अजीब आदमी था, पर मुझे क्या, मैंने तो बस अपने पैसों से मतलब रखा। वैसे भी मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। वे दोनों आते हैं और कुछ वक्त गुजारते और फिर चले जाते। अब मैं रोज़ उनका इंतज़ार करता। जिस दिन वह ना आते मेरा वक्त भी मुश्किल से गुजरता था। मैंने उस जोड़े के बारे में किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई तो वे मेरे होटल पर आना छोड़ देंगे। लेकिन फिर मैं इस बारे में और सोचना नहीं चाहता था, इसलिए फिर अपना ध्यान काम पर लगाकर खुद को मशरूफ़ कर लेता। मेरा उस रोज़ काम पर दिल नहीं लग रहा था,
तो मैं नौकर को बिठाकर खुद घर चला आया, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। इसलिए दोपहर के वक्त मैं घर चला गया। मुझे देखकर मेरी बीवी ने हैरत से पूछा कि नौकर की आज छुट्टी है क्या? आप खुद घर आए हैं? मैंने पंखे के नीचे बैठे हुए अपनी बीवी को जवाब दिया, नहीं, नौकर आया हुआ है, बस दिल था कि घर जाकर अपनी बीवी के साथ खाना खाऊं। मेरी बात पर मेरी बीवी भी खुश हो गई। मैंने हाथ मुंह धोकर अपनी बीवी के साथ खाना खाया। मेरी बीवी बर्तन समेटकर बावर्ची खाने में रखाई और आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने जेब से अपनी बीवी के लिए खरीदी चांदी की पायल निकालकर उसे पहनाई। मेरी बीवी खुशी से निहाल हो गई और हम दोनों बहुत खुश थे। मैं नहीं जानता था कि मुझ पर अब क्या क़यामत टूटने वाली है, इसलिए मुतमईन सा था। लेकिन अब शायद हकीकत सामने आने का वक्त आ चुका था, जिससे मैं अनजान था। कुछ देर घर पर रुकने के बाद अपने नौकर की कॉल आने पर मैं उठकर अपने होटल पर चला आया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने अपने काम को एक तरफ रखकर अपनी बीवी के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा था। जब से हमारी शादी हुई थी, मैंने अपनी बीवी को कोई तोहफा नहीं दिया था। वजह यही थी कि हाथ हमेशा तंगी का शिकार रहता है। जॉब से घर की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी, इसलिए मैं उसे तोहफा देने का तो सोच भी नहीं सकता था। जॉब जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से उसकी किराए पर दुकान ले ली और एक होटल बनाया। मेरी अम्मा ने मुझ पर बहुत मेहनत की थी, मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाया। वह चाहती थी कि मैं किसी अच्छी जगह जॉब करूं, मगर मेरे पास तालीम तो थी, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। अम्मा के मरने के बाद मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करा दी, जो कि अब मेरी बीवी थी। शादी के बाद मेरी बीवी ने अच्छा और बुरा वक्त दोनों देखा था। उसे कभी भी मुझसे किसी चीज़ पर जिद नहीं की थी, और जब वह जोड़ा मुझे खुद पैसे देकर जाता है तो मैंने पहली बार अपनी बीवी के लिए पायल खरीदी थी। और जो नौकर मैंने अपने साथ रखा हुआ था, वह भी मेरी तरह ही ज़रूरतमंद था, जिसे मैं रोज़ के 300 दे देता। वह भी इतने में ही खुश हो जाया करता था। मैं होटल में बैठा अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। रात होते ही घर चला गया। मेरी बीवी कुछ उलझी उलझी सी नज़र आई, और जब मैंने उससे वजह पूछी तो वह एकदम से डर सी गई। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया और उसने भी बात टाल दी, और अगले दिन मैं रोज़ की तरह अपने होटल पर आ गया। मैं होटल में बैठा एक आदमी के लिए चाय बना रहा था कि वह आदमी फिर से अपनी मोटरसाइकिल लिए मेरी दुकान की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने कभी अपने चेहरे से हेलमेट नहीं उतारा था, और उसके साथ आई औरत भी हमेशा नकाब में होती। मैं जल्दी से अपना काम छोड़कर उन दोनों की तरफ बढ़ गया। मुझे अपने पास आता देखकर उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल कुछ दूर पर ही लॉक कर दी, और रोज़ की तरह उस औरत ने मुझे नहीं देखा। वह अपनी नज़रें झुकाकर रखती थी। इतने दिनों में लड़की ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मुझे इस लड़की की यह हैरत वाली कुछ अजीब सी लगती थी। वैसे भी मेरा ध्यान लड़की की तरफ होता ही कब था। मैं तो उन दोनों से आने वाले पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन आज पहली बार मैंने लड़की पर तवज्जो दी। लड़की के चेहरे से नज़र फिसलते हुए उसके पाँव पर पड़ गई, तो मैंने देखा, और जिसे देखकर मैं चौंक गया। मेरे सर में ज़ोर ज़ोर से धमाके होने शुरू हो गए, क्योंकि उस लड़की के पैरों में भी वही पायल थी जो कल मैंने अपनी बीवी को तोहफे में दी थी। उसमें एक ख़ास निशानी यह थी कि उस पायल में मैंने अपनी माँ की पायल के कुछ पुराने चमकते टुकड़े दुकान वाले को देकर पायल में लगवाए थे, और अब वही पायल उस आदमी के साथ आई औरत के पाँव में देखकर मेरा सर घूमना शुरू हो गया। कहीं वह लड़की मेरी बीवी तो नहीं। मैंने उस लड़की को कमरे की तरफ बढ़ता देखा। अपने दिल में सोचा था, नहीं, यह मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मेरी बीवी तो इस समय घर में होगी। अपने मन में आने वाले सवालों को खुद ही रोक दिया। मैंने जल्दी से अपने नौकर को आवाज़ दी कि मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम होटल का ख्याल रखना, किसी को भी अंदर वाले कमरे में मत जाने देना, वहाँ कुछ मेरे ख़ास मेहमान आए हैं। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन मेरा यही सोचकर बुरा हाल था कि मेरी बीवी किसी और के साथ घूमती फिर रही है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन यह सब मेरे बस के बाहर था।
बात इज्जत की थी। अगर मैं अपनी बीवी के सामने जाकर उससे उल्टे सीधे सवाल करता और उसको बुरा भला कहता तो पूरे मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबा लिया और घर के अंदर चला गया। अगर वह औरत मेरी बीवी हुई तो इस वक्त मेरी बीवी घर पर नहीं होगी। मेरा शक मुझे घबराहट में डाल रहा था। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बीवी मुझे धोखा कैसे दे सकती थी। मैं अंदर गया तो खाली घर मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरा दिल खौफ से लराज उठा। मैंने अंदर बाहर छत पर सब जगह देख लिया, लेकिन मेरी बीवी घर में कहीं नहीं थी। मैंने आस पड़ोस से अपनी बीवी का पूछा तो किसी को भी कुछ पता नहीं था। मैं भागते हुए वापस होटल की तरफ बढ़ा। मैं होटल पर पहुंचा तो वह लड़की उस मर्द के साथ उसी कमरे में मौजूद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी बीवी एक अजनबी के साथ कमरे में क्या कर रही थी और वह आदमी मुझसे झूठ बोलकर मेरी बीवी को यहाँ क्यों लाता था। शायद इसलिए मेरी बीवी मेरी आंखों में नहीं देखती थी, कहीं मैं उसे पहचान न लूं। मैं बेचैनी से वहीं बैठा उनका इंतज़ार करने लगा। मैंने कभी उसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन वह दोनों 1 घंटे का बोलकर 3 घंटे लगाकर बाहर क्यों आते। लेकिन अब जब से मुझे उस औरत पर अपनी बीवी होने का शक हुआ था, तब से मैंने एक मिनट बड़ी मुश्किल से काटा था। क्या हुआ साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। क्योंकि मेरे नौकर ने मुझसे सर झुकाकर पूछा था तो मैंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम अपना काम करो, मुझे सिर्फ गर्मी लग रही है, इसलिए हवा लेने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने नौकर से डांटते हुए कहा। वह भी सर झुकाकर अपने बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गया और मैं फिर एक बार उसके कमरे की तरफ देखने लगा जहाँ वह आदमी बंद था। साहिब पानी ले लो, मैं देख रहा हूँ आप कब से गुस्से में इधर उधर धूप में खड़े हैं, इधर छाँव में आ जाएं। जब मैं न बैठा तो मेरे नौकर ने मुझे पानी का गिलास देते हुए फिक्रमंदी से मुझसे कहा। मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि मैं उसे बार बार डांटे जा रहा था और वह मेरी फिक्र कर रहा था। उसके हाथ से मैंने पानी लेकर पिया और एक तरफ खामोशी से बैठ गया। वक्त पूरा हुआ और वह दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कमरे से बाहर आए। वह आदमी आज भी हेलमेट पहने हुए था और मुझे पैसे देने के बाद अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मेरी नज़र अटक अटक कर उस औरत के पैर पर ही जा रही थी। उसकी टांग बिल्कुल मेरी बीवी की तरह ही थी और जब वह पायल मैंने अपनी बीवी को दी थी तो इसका मतलब साफ था कि वाकई में वह मेरी बीवी ही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी आगे बढ़कर उसके चेहरे का नकाब हटा दूं और उससे पूछूं कि ये मेरे साथ बेवफाई क्यों कर रही थी और उसे शर्म दिलाऊं कि वह अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ वक्त गुजारती क्यों फिर रही है। अगर उसको मेरी ज़रूरत महसूस होती थी तो वह मुझसे कह सकती थी, मैं उसका था। लेकिन शायद ज़रूरत यह नहीं थी बल्कि वह अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके साथ आती थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका मेरा ही होटल क्यों चुना था। शायद उसे मालूम था कि मैं इज्जत का ख्याल करके चुप रहूँगा, या फिर वह मेरे ही सामने मेरी आंखों में धूल झोंक कर खुश हो रही थी। मगर फिर वही बात, मैं अपना और अपनी इज्जत का तमाशा बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा और जाते हुए भी कुछ नहीं पूछा। वह लोग जा चुके थे और मैं वहीं खड़ा सोच में डूबा जा रहा था। शाम से पहले ही मैंने होटल बंद किया। घर आया तो मेरी बीवी ने नए कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी लगा हुआ था। अब मेरे दिल में उसके लिए शक पैदा हो चुका था, इसलिए मुझको उसकी सारी तैयारी एक आंख न भा रही थी। ज़रूर ऐसे ही हुलिये में अपने आशिक के साथ घूमने गई थी। मैंने गुस्से से अपनी बीवी के वजूद को देखा था। मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। मुझे आता देखकर मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मैं उसे देखकर हंस भी नहीं पाया। जब से मेरे दिमाग में अपनी बीवी के लिए शक पैदा हुआ था, तब से वह मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन आज सच में वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह मुझे एक आंख भी नहीं भा रही थी। आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। मैं अंदर आया तो मेरी बीवी ने मेरा प्यार से हाथ पकड़कर कहा और वापस किचन में चली गई। मैं उसके कहने पर भी ना उठा और वहीं पर लेटा रहा
और अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा कि जो कुछ भी मैंने देखा या जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वह महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मुझे महसूस हो रहा है। और फिर मेरी बीवी की पायल उस औरत के पैर में क्या कर रही थी? आप उठे नहीं, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे चारपाई पर लेटा देखकर मेरे पास आकर बोली, तो मैंने गुस्से में आकर उसे खुद से दूर ढकेल दिया। मुझे जब भूख होगी तो मैं खुद खा लूँगा। मेरे सर पर सवार क्यों हो रही हो? मुझसे दूर हटकर बात करो। मैंने अपनी बीवी को जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। मैंने आज तक अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज शक की वजह से यह सब हो गया था। मेरे धक्का देने पर वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैं बिना उसे देखे घर से निकल गया। मुझ जैसा शरीफ बंदा लड़ झगड़ कर अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता तो लोग मुझे ही बुरा भला कहते कि जवान होकर अपनी बीवी को नहीं संभाल सका। मैं घर से बाहर आकर बेमतलब कई घंटों सड़क पर बैठा रहा। मुझे इस मामले की समझ नहीं आ रही थी। अगर मेरी बीवी को मेरा साथ नहीं रहना था तो वह खामोशी से क्यों रह रही थी? मेरे इतने बुरे दिनों में मेरा इतना साथ क्यों दिया? उसे अगर किसी अमीर इंसान के साथ ताल्लुक बनाने थे तो मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाती, मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर लेती। लेकिन इसने मेरे साथ ही गुजारा किया और जब हालात बदलने शुरू हुए तो वह खुद भी बदल गई। मैं काफ़ी देर बैठा वही उलझा रहा। अगर उसे कोई मजबूरी होती तो मुझसे बताती, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात न बनाती। मैं किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था और जब घर आया तो रात हो चुकी थी। मेरी बीवी खाना खाकर सो चुकी थी। मैं बावर्ची खाने में जाकर खुद ही खाना निकाला और खाते हुए मैंने एक मंसूबा तैयार किया, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। सच जानने के बाद अब मैं इसे तलाक देने वाला था और जब सबूत मेरे पास होते तो मैं लोगों का मुंह भी बंद कर सकता था। इसलिए थोड़ा सा खाना खाकर मैं सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मैंने अपनी योजना पर काम करते हुए अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाकर उन लोगों के आने से पहले उस कमरे में छुपा दिया और बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार करने लगा। यह सब एक गलत हरकत थी, लेकिन मेरा सच्चाई जानना भी बहुत ज़रूरी था। नौकर छुट्टी पर था, मुझे इस तरफ से बेफिक्री थी। अगर वह होता तो मेरा डर बना रहता कि कहीं वह पूछ ना ले कि मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ। मैं फ़ोन कमरे में छुपाकर बाहर निकल आया और अपने काम में लग गया। कुछ देर में वह दोनों भी आ गए। दोनों को कमरे में भेजकर मैं ग्राहक की चाय बनाने लगा। अपनी सोच में कब डूब गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर वह आदमी बोला, भाई साहब ठीक तो हो, तुमने चाय में चीनी नहीं डाली है। उसके बुलाने पर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और जल्दी से एक थाली में चीनी डालकर उसके पास ले गया। वह चाय पीकर जा चुका था। मैं अभी सोचने में ही गुम था कि तभी वह दोनों कमरे से निकल आए। उन दोनों के जाते ही मैं जल्दी से कमरे की तरफ भागा। मैंने जैसे ही मोबाइल को पकड़ा और वीडियो को खोला, कैमरा बिल्कुल खाली था, क्योंकि जल्दी में रखते हुए मुझे कैमरे का बटन दबाना मैं भूल गया था, जिससे वीडियो शुरू होने से अगले सेकंड ही रुक चुकी थी। लेकिन जल्दीबाजी में मैंने गौर नहीं किया और अपने प्लान में मैं फेल होता देख मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और सोचा कि मैं अपनी बीवी से सीधा जाकर पूछ लूं कि उसका क्या रिश्ता है उस आदमी के साथ। लेकिन मैं चुप रहा। अगर उसे बताना होता तो पहले ही बता देती। मैंने सब्र का घूंट भरते हुए सारा दिन गुजारा। अगले दिन मैंने फ़ोन के बजाय एक कैमरा ही बड़ी एहतियात से छुपा दिया और उन दोनों के जाने के बाद मैंने जैसे ही वीडियो खोली और उसे चलाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मेरा सर पूरी तरीके से घूम चुका था। सामने नज़र आते हुए नज़ारे मंजर देखकर मेरा सर शर्म से झुक चुका था। मैं जान गया था वे लोग यहाँ पर क्यों आया करते थे। स्क्रीन पर नज़र आती हुई औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी थी और उसके साथ बैठा हुआ आदमी। इसके आगे मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं लगातार रोए जा रहा था। अपना रवैया अपनी बीवी के साथ याद करता तो शर्मिंदा सा हो गया। मैं घर आया तो मेरी बीवी मुझे देखकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरे पास नहीं आई। शायद उसे लग रहा था कि आज भी मैं उस पर बिना वजह गुस्सा करूँगा, इसलिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। मैंने सर झुकाकर बिना कुछ कहे कैमरा उसके सामने कर दिया जिस पर वह वीडियो चल रही थी।
वीडियो देखने के बाद मेरी बीवी के पैरों से ज़मीन निकल गई। वह हाथ जोड़ने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बताया कि वह सब अपने घर की खुशहाली के लिए कर रही थी। जॉब के जाने और होटल के ना चलने पर वह मुझे दुखी देखकर परेशान सी होती जा रही थी। मेरे ससुर बीमार पड़े रहते थे और डॉक्टर ने भी उन्हें चलने फिरने से मना किया था। उनकी मेन बाज़ार में एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। एक बार मैं अपनी बीवी के साथ गया और कपड़े लेने के बाद मैंने उन्हें पैसे देना चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब हम दुकान से निकलने लगे तो मेरा बड़ा साला, जो कि एक नशेड़ी भी था, मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा और अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करने लगा कि उसने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। तभी मुझे गुस्सा आ गया और वह कपड़े मैंने वहीं फेंक दिए और बीवी को लेकर घर आ गया। मेरे सास ससुर ने मुझसे माफ़ी भी मांगी, मगर मैं बदल गया और उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन जब मेरे हालात ख़राब हुए तो मेरे ससुर से रहा ना गया। मेरे होटल जाने के बाद वह अपनी बेटी को कुछ पैसे देने आते थे, लेकिन उसे लेने से इनकार कर दिया। जब वे पूछेंगे कि वह पैसे कहाँ से आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर एक दिन मेरे ससुर और मेरी बीवी ने यह प्लान बनाया कि वे मुझे पैसे देने होटल पर आएंगे और 3 घंटे इसलिए कमरे में रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर का सांस फूल जाता था और वह आराम कर लेते थे। और यह सब मैंने वीडियो में देखा था। मेरी बीवी रोते हुए कह रही थी कि उसने यह सब बहुत मजबूरी में किया था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मैं एक बाप और बेटी के बारे में क्या सोचता रहा और अपनी नेक बीवी पर शक करता रहा। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और उसी दिन अपनी सास ससुर से भी सुलह कर ली और मेरे साले ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने अपने साले को माफ़ कर दिया। मैंने अपना दिल साफ कर लिया था और आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं और मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब लग चुकी है और हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। आखिरी में यही कहूँगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाकीज़ा रिश्ता होता है। अपने हम सफ़र पर शक करने की बजाय उस पर विश्वास करें और शक की बुनियाद पर कोई बड़ा फैसला ना करें जब तक आपको हकीकत आप अपनी आंखों से ना देख लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।